गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम के बारे में बात किए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिर इसको हम लोग रिलेट करेंगे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट से करेंगे। मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और पीपीएम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। परसेंट जहाँ रहता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और पर मिलियन में 10⁶ से। वहीं कहीं कहीं साइड बुक में आप पीपीबी देखोगे, पार्ट्स पर बिलियन, तो 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज मान लें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कंटामिनेटेड वाटर हैज 40 ppm आर्सेनिक। आर्सेनिक एक एलिमेंट है जो कई जगह पर आप सुने होंगे कि ये टॉक्सिक नेचर का होता है और पीने वाले पानी में भी पाया जाता है। और जहां पर ये पीने वाले पानी में पाया जाता है वहां के लोगों के हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। यानी कि आर्सेनिक एक टॉक्सिक सब्सटेंस में से आता है, एलिमेंट है। तो 20 ppm आर्सेनिक है, यानी कि चूंकि अमाउंट बहुत कम है बट ये इतना ही इनके लिए टॉक्सिक नेचर के लिए सफिशिएंट है जो डाटा दिया हुआ है। तो 20 ppm आर्सेनिक है और आपसे कहा जा रहा है व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन इन मास परसेंटेज, और आपको निकालना है कि इसका मास परसेंटेज में कितना कंसंट्रेशन होगा, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग 40 ppm आर्सेनिक का मतलब क्या होगा जो निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग 40 ppm आर्सेनिक, इसका मतलब निकलता है 40 ग्राम ऑफ आर्सेनिक इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तब देखो 40 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ये सॉल्यूट का मास हो गया, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन का मास हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन इन दोनों का मास दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि मास परसेंटेज लिखा है। तो आप मास परसेंटेज का सबसे पहले फार्मूला लिखो। तो मास परसेंटेज इट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो यहां 40 कर दिए। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 10⁶ ग्राम इंटू 100। अब देखो 40 इंटू 100 करेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻⁶। अब ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻⁶, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻³ परसेंट W/W। 4 इंटू 10⁻³ परसेंट W/W। तो पीपीएम को हमने मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मास परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना होता तो इसी तरह से पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी दिया रहेगा, तो डेंसिटी और मास को कंपेयर करके वॉल्यूम या डेंसिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करके हम लोग मास निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पीपीएम में यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में दिया हुआ था और उसे कन्वर्ट करना था हम लोग को मास परसेंटेज में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हुआ हो कंसंट्रेशन, तो फिर उससे हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
इज 20% W/V। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 20% W/V एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। और आपको निकालना है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड इन मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में आपको निकालना है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां देखने से लग रहा है कि ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको सबसे पहले आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। तो 20% W/V NaOH को जैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 100 milliliter of aqueous solution। ये 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। तब देखो दो डाटा मिल गया, सॉल्यूट का मास भी पता चल गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता चल गया। अब यहां से डाटा सेपरेट करते हैं, दैट इज मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज 20 ग्राम। इनका मोलर मास निकालेंगे तो ये वैल्यू आता है 40 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकालना, इनका मोल आ जाएगा मास बाय मोलर मास 20/40 1/2 यानी 0.5। क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो इसलिए इस जगह पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ये मोल निकला है। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू 0.5 आ गया। अब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 100 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये भी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 100 इंटू 1.1 करेंगे, ये वैल्यू आ गया 110 ग्राम। मोलरिटी निकालना हो तो मोल और वॉल्यूम पता है, लेकिन मोलरिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तब देखो सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। तो अब यहां से सॉल्वेंट का मास निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट it would be equal to solution minus solute 110 minus 20, it means 90 ग्राम। और इनका मोलर मास दिया हुआ है, चूंकि एक्वस है तो एक्वस का मतलब हुआ जहां सॉल्वेंट वाटर होता है, तो मोलर मास इनका आएगा 18 ग्राम पर मोल। अब मोलरिटी के लिए आपको मास पता चल गया, लेकिन एक मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तब वाटर का मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O मास बाय मोलर मास 90/18 और ये वैल्यू आ गया 5। अब देखो सारा डाटा हमारे पास में चला है, नंबर ऑफ मोल पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है और नंबर ऑफ मोल पता है। अब इसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग को निकालना था मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला था 0.5, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 100 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 मोल पर लीटर या 5 मोलर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में मोलरिटी निकालना था, मोलरिटी, और इनका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000, और इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 5.5555। तो राउंडिंग ऑफ के रूल के अनुसार से ये वैल्यू हो जाएगा 5.56 मोलर, यानी स्मॉल m मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। कैपिटल M यानी मोलरिटी हो गया, स्मॉल m यानी मोलरिटी हो गया। और थर्ड वाले पार्ट में मोल फ्रैक्शन, अगर NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इट मींस 1/11। अब दूसरा का मोल फ्रैक्शन यानी कि H2O, पहले ही बताएं कि मोल फ्रैक्शन है तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। डिवाइड कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप यहां भी छोड़ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O या तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बाय H2O प्लस NaOH कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, एक H2O और दूसरा NaOH, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1/11, इट मींस 10/11। ये क्वेश्चन में से तीनों निकल गया। मोलरिटी का वैल्यू आ गया 5, मोलरिटी का वैल्यू आ गया 5.56, और मोल फ्रैक्शन एक का 1/11 और दूसरे का 10/11। तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट सही तरीके से आप अलग कर लिए, फॉर्मूला दिमाग में है कि मोलरिटी के लिए क्या चाहिए हमें डाटा, तो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। एक क्वेश्चन पर और पढ़ते हैं हम लोग, जो इसी तरीके से जैसे अभी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ था, तो आप मोलरिटी और मोलरिटी निकाले, और थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं और फिर वो निकालेंगे। जैसे अगर मान लिया इस बार के क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 20% W/W। यूरिया कई बार में डिस्कस किए, इसका फार्मूला NH2CONH2 होता है। An aqueous solution of urea is 20% W/W. If the density of the solution is 1.2 gram per milliliter, then determine its concentration in terms of molarity and mole fraction. अब पहले वाले और इस वाले में फर्क क्या है? यहाँ W/W है, यानी अगर इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 20 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के 100 ग्राम में दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग स्टेटमेंट चेंज करते हैं, डाटा सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज मास ऑफ यूरिया NH2CONH2, ये वैल्यू आ गया 20 ग्राम। यूरिया का मोलर मास अब तक कई बार निकाल चुके हैं हम लोग, तो इनका मोलर मास वैल्यू आता है 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ के बाद में इसका मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यू कर देते हैं, फार्मूला बड़ा है इसलिए 20 डिवाइडेड बाई 60, 1/3, नंबर ऑफ मोल निकल गया। यहां सॉल्यूशन का मास दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज 100 ग्राम। तो अब यहां से सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो आप। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 80। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जब सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी,
इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 1.2, ये आ गया इसका मिलीलीटर। सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर होगा H2O। तो अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल निकालें, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O मास बाय मोलर मास, तो इनका मास 80 और मोलर मास 18, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो पहले वाले और इस वाले में क्या फर्क है। पहले वाले में जो वैल्यू था वो सिंपली कट जा रहा था, यहाँ पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी थोड़ा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। और वही एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहां पर एक 20 ग्राम यूरिया की जगह पर 18.56 ग्राम दिया है, यानी कि कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। तो पहले भी आपको बताएं कि कैलकुलेशन केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है कंसेप्ट यूज करना है। अब बाकी या तो 10 रहे या फिर 1/8 रहे, कैलकुलेशन ही है सिर्फ वहां पर। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बाकी बन जाएगा। अब मोलरिटी निकालना होगा, तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोलरिटी निकल जाएगा। मोलरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम दिया हुआ है, तो यहां से पुट करके निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन में दोनों का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, यहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे, डाटा फिर भूल जाएंगे इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 1/3, और फिर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 80, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 1.2, और इनका ये वैल्यू दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाई 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मोलरिटी निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/3 ये वैल्यू आया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाई 1.2 था इंटू 1000। अगले स्टेप में 1/2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, यानी 1 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। देखो ये वैल्यू कट भी रहा है, 100 ये कैंसिल हो गया, 1.2 इंटू 10 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 3 4 12, यानी यहाँ ये वैल्यू आ गया 4 मोलर, यानी कि 4 मोल पर लीटर। मोलरिटी के बाद में फिर मोलरिटी पर आते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/3, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000, ये 3 नीचे चला आएगा, यानी 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 80। अब आप इसे सोल्व कर लोगे, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 24, यानी 4 से थोड़ा सा वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, ये आप डिवाइड करके निकालोगे। और थर्ड में मोल फ्रैक्शन, जैसे अगर मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यूरिया का नंबर ऑफ मोल 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 40/9। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, यूरिया का निकल गया, और जब यूरिया का निकल गया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकल जाएगा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ये तो 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा रहेगा, उसको बोलेगा जाएगा कि इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, तो वो करेगा। तो यहाँ मोलरिटी निकल गया, इस जगह पर ये मोलरिटी निकल गया, और यहाँ से ये मोल फ्रैक्शन निकल गया।
ये क्वेश्चन सोल्व कर दिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में देंगे, उसे आप सोल्व। अब एक और क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन देता है कि कभी मोलरिटी दे देगा तो मोलरिटी निकालना होगा, और अगर मोलरिटी दे दिया तो मोलरिटी निकालना होगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ एन aqueous solution of sodium hydroxide is 5 molar, capital M, 5 molar sodium hydroxide, if the density of the solution is 1.1 gram per milliliter, then determine its concentration in terms of molality। तो आपसे पूछा जा रहा है मोलरिटी, और वहीं अगर मोलरिटी दिया हुआ रहता तो कहेगा कि मोलरिटी निकालिए। आसान है, मोलरिटी को हम मोलरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको हम मोलरिटी देंगे तो उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करो। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन पर ही मेन है ये न्यूमेरिकल। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर में तो वो 2 मोलर हो गया। 5 मोल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में तो वो 5 मोलर हो गया। तो जितना मोलर है इसका मतलब उतना मोल सॉल्यूट का 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। वही अगर मोलरिटी दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है 2.5 मोलर, तो इसका मतलब हो गया 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलरिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाना है। यहाँ मोलर है तो पहले इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 मोलर NaOH का मतलब निकल गया 5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in 1000 milliliter of solution, in 1000 milliliter of solution। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पता चल गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो चूंकि सॉल्यूट के मास को माइनस करना है और यहाँ सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, तो यहां से आपको मास निकालना, डाटा सेपरेट करते हैं। दैट इज मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वैल्यू दे दिया 5। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास याद कीजिए, इनका मोलर मास वैल्यू आता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोल का फार्मूला है मास बाय मोलर मास, तो मास वुड बी इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास। तो यहां से अगर हम लोग मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालें तो इनके लिए फार्मूला हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 5, मोलर मास 40, इट मींस 200 ग्राम। अब सारा डाटा आ गया, सॉल्यूट का मास पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 1.1 इंटू 1000 1100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास निकाला। अब यहां से सॉल्वेंट का मास निकालें, तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1100 माइनस सॉल्यूट 200, ये वैल्यू आ गया 900 ग्राम। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट 5, मास ऑफ सॉल्वेंट 900 ग्राम,
तब इस जगह से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलरिटी के फॉर्मूला में मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000. Number of mole of solute 5, mass of solvent 900 into 1000, 0 0 0 0 cancel, 50 by 9 डिवाइड करोगे तो 5.55 यानी ये वैल्यू हो गया 5.56। तो मोलरिटी को हम लोग कन्वर्ट कर दिए मोलरिटी में। इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन देंगे वो मोलरिटी में होगा, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे। अगर 2 मोलर है तो उसका मतलब हो गया 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। मोल ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट के मास को ऐड कर देंगे तो वहां वो निकल गया सॉल्यूशन का मास, और जब डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो यहां तक का पार्ट करके रखिएगा, एक क्लास और इसमें लगाएंगे तो ये पूरा टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाएगा। आज